दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में सीखेंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परमाणु भार है और यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक मास, और ये है परमाणु क्रमांक। ये देखिए, अब हम लोग इनके बारे में एक एक पॉइंट करके सीखेंगे। दरअसल परमाणु क्रमांक परमाणु भार है क्या? बच्चों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। वान डेक ब्राक और मोजले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? वान डेक, ब्राक और मोजले। इन्होंने कैसे खोज किया था जरा हम लोग समझते हैं। दरअसल वान डेक ब्राक करते क्या हैं? ये कहते हैं परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक का दर्जा दिया गया है। यानी बच्चों, जो परमाणु नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी को तो परमाणु क्रमांक कहा जाता है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थित होते हैं और वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। देखा यह जाता है नाभिक में जो प्रोटॉन स्थित होते हैं वही परमाणु क्रमांक हो जाते हैं। और एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, नाभिक में जितने प्रोटॉन स्थित होते हैं ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। हमने क्या कहा? नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, राइट। जरा समझिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फार्मूला भी लिखा गया है। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दरअसल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में क्या गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन दिया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे परमाणु भार के बारे में। एटॉमिक मास, परमाणु भार किसे कहते हैं? बच्चों, यदि जिक्र करें परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही परमाणु भार होता है, राइट। दरअसल नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं इन्हें आप योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन्हें जब आप जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही तो परमाणु भार कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास का मतलब ये होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। दरअसल जब 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे तो उस समय बाद ये देखा गया था कि कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे थे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक ये प्रश्न करने लगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक ये भी समझ रहे थे जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे घटना हो रही है। वैज्ञानिक ये समझ गए जरूर इसके नाभिक में इसका समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त भार स्थित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और उसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु भार कहते हैं। इस प्रकार से वान डेक ब्रैक नामक वैज्ञानिक, मोजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताते हैं और परमाणु भार को समझ लीजिए आपको हम ही बता रहे हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है। ये देखिए बड़ा सिंपल फंडामेंटल। न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है, प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या आप कैसे निकालेंगे? आप देख लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आपको आसानी समझ में आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ देंगे तो 56 आएगा, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक में जितने, हमने बताया था अभी, नाभिक में जितने प्रोटॉन स्थित होते हैं ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है, प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या, ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।